नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि चाश्त की नमाज की किस कदर फजीलत है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में चाश्त की कितनी रकात अदा फरमाई, चाश्त की नमाज अदा करने का दिन के अंदर कौन से औकात हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ मिशकात शरीफ की हदीस को कोट करती चलूँ, जिसको हज़रत माज़तन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रवायत किया है, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ख़ास शागिर्द थी। कि वो फरमाती हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त के वक्त कितनी रकात अदा फरमाते थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की 4 रकात अदा फरमाते थे और इस तादाद पर कभी 2 रकात कभी 4 रकात का इजाफ़ा भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाता था। इसके अलावा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की 8 रकात पढ़ा करती थी और फरमाती थी कि अगर मेरे माँ बाप भी कब्र से उठ आएँ तब भी मैं इन 8 रकात चाश्त को नहीं छोड़ूंगी, यानी कि किसी न किसी तरीके से वक्त निकाल कर इनको मैं पढ़ती रहूँगी। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ अगर तिरमिज़ी शरीफ की एक और बहुत ही खूबसूरत हदीस डिस्कस करती चलूँ कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने चाश्त के वक्त 2 रकात नमाज नफल पढ़ने की पाबंदी कर ली, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इन हदीस से हम लोगों को मालूम होता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी हयात मुबारक में चाश्त की नमाज की पाबंदी फरमाई और इसके साथ ही साथ हम लोगों को चाश्त की नमाज की रकात का भी मालूम होता है कि चाश्त की नमाज के लिए हम लोग 2 रकात नफल भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस कोट करते चलते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स के जिस्म के जोड़ों की तरफ से बतौर शुक्रिया रोज़ाना सदका करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जोड़ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये जोड़ ना हो तो इंसान उठ बैठ नहीं सकता, यूं ही तख्ते का तख्ता पड़ा रह जाता। फिर फरमाया कि सदका करने के लिए सदका माली ही होना ज़रूरी नहीं, बल्कि सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, ला इलाहा कहना भी सदका है, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, किसी को नेक काम के लिए कह देना भी सदका है, किसी को बुराई से रोक देना भी सदका है। अगर कोई शख्स चाश्त की 2 रकतें पढ़ ले तो ये 2 रकतें जिस्म के जोड़ों की तरफ से बतौर शुक्रिया काफ़ी होंगी। इस हदीस से हम लोगों को सुबहान अल्लाह मालूम होता है कि इंसान के जिस्म के 320 जोड़ हैं और रोज़ाना हर जोड़ की तरफ से सदका करना कितना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मेहरबानी फरमा कर बग़ैर किसी मेहनत के सदका करना कितना आसान फरमा दिया और हम लोगों को तालीम भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दे दी हम लोगों को तालीम भी कि हम लोग कैसे अपने 320 जिस्म के जोड़ों का सदका अदा कर सकते हैं। अब कोई चाहे तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर 320 दफ़ा कह पढ़ ले, तब भी उसके जिस्म के जोड़ों का सदका अदा हो जाएगा। और अगर ऑन द अदर हैंड कोई चाहे कि अपने जिस्म के अज़ा जो 320 जोड़ हैं, जो उसके जॉइंट्स हैं, उनका सदका अदा करना चाहे तो वो चाश्त की 2 रकात नवाफिल भी अदा करके अपने जिस्म के जोड़ों का सदका अदा बआसानी कर सकता है। इसके अलावा एक तिरमिज़ी शरीफ की और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हदीस है, जिसे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रवायत किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने चाश्त के वक्त 12 रकात पढ़ी, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में सोने का एक महल बना देंगे। इन तमाम हदीस से हम लोगों को चाश्त की रकात का भी इल्म हो गया कि हम 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात चाश्त के नवाफिल अदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को ये मालूम हो गया कि जो चाश्त के 2 रकात नवाफिल हैं, ये हमारे जिस्म के जो 320 जोड़ हैं, इनकी तरफ से सदका भी अदा हो जाता है, जो रोज़ाना सदका करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ चाश्त के नवाफिल अदा करने के औकात डिस्कस करती चलूँ कि जब दिन के सुबह के जब दिन में 9 बजते हैं, वहाँ उस 9 बजे से लेके ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले आप चाश्त के नवाफिल अदा
عطا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں کہ چاشت کے نوافل جو ہیں وہ رزق میں بے انتہا برکت لاتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر حلال رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ جس گھر میں چاشت کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہماری فرض نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی نفلی عبادات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔